So I want everyone to take the screenshot of the page जो आज मैं कराने वाला हूँ, ठीक है? अगर किसी के पास नहीं है तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? दो पार्ट, ठीक है? अब हम लोग इसके ऊपर सम्स करने वाले हैं। सम्स ऑलरेडी बहुत लोगों ने कर लिया है, बस मैं इसको एक बार वापस से कर दे रहा हूँ सो दैट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो ध्यान देना एक बार। There are three urns, okay, containing. First urn contains 2 white and 3 black balls. पहला urn में 2 white है, 3 black balls है. Second urn में 3 white है, 2 black balls है. और तीसरा urn में 4 white and 1 black balls है. Now see same process. पहले एक urn को choose किया जा रहा है, उसमें से एक ball draw किया जा रहा है. Find the probability that the ball chosen is white. तो सबसे पहला चीज, let even be the event of selecting urn first urn, okay? Selecting the first urn. E2 be the event of selecting the second urn. And E3 is the event of selecting the third urn. Probability that first urn is selected is also 1 by 3. Second urn का selection का probability भी 1 by 3 और third urn का selection का probability भी 1 by 3. And all these three events are mutually exclusive and exhaustive. It means that when you are selecting one urn, that urn cannot be the first and second both at a time. That one urn selected cannot be first, second, and third, and all three at a time. Because एक urn select कर रहे हैं तो वो एक urn या तो वो first urn हो सकते हैं या second या तो third urn हो सकते हैं, ठीक है? और तीनों में से कोई ना कोई एक urn होगा ही because ये तीन ही urns हमारे सामने रखा हुआ है, ओके? अब इसमें से एक बॉल सेलेक्ट किया गया, ठीक है? और हम लोग को निकालना है what is the probability that the chosen ball is white. So let E be the event that the chosen ball is white. अब हम लोगों ने बॉल को जो चूज किया है वो व्हाइट है. अगर वो बैग ए को सिलेक्ट किया था तो बैग ए का सिलेक्शन के बाद अगर हम लोगों ने व्हाइट बॉल सिलेक्ट किया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? इट इज 2 by 5. गेटिंग व्हाइट बॉल इफ बैग बी वाज सिलेक्टेड, it is 3 by 5. Getting white ball if if the third one was selected, it is 4 by 5. अब हम लोग को निकालना है पहला केस में what is the probability that the ball drawn is white, मतलब probability of E निकालना है, and it is probability of probability of E1 into E/E1. याद है ना ये चीज बताया था मैंने, और इसको ऐसे मैंने समझाया था मैंने कि probability of selecting white ball and urn A was selected, the first urn was selected, or probability of getting white ball and urn 2 was selected, probability of getting white ball and urn 3 was selected. Now probability of selecting urn is independent, but probability of selection of white ball is dependent on the selection of urn, okay? Because जब हम दो चीज, जैसे कि हम urn में से जब हमको दोनों चीज सेलेक्ट करने के लिए दे दिया जा रहा है तो यहाँ पे अर्न का सिलेक्शन जो है वो डिपेंडेंट नहीं है. समझ में आई तो बात? बॉल्स का सिलेक्शन अर्न पे डिपेंडेंट है. जैसे याद है मैंने वो जो एग्जांपल समझाया था कोट एंड शर्ट, जब कोट शर्ट दोनों खरीद रहे साथ में तो याद है वो जो बताया था मैंने कि कोट का सिलेक्शन शर्ट पे डिपेंडेंट था, शर्ट इंडिपेंडेंट था, या जो भी चीज था, मतलब, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते, ठीक है? सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे जो अर्न का सिलेक्शन वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बॉल्स का सिलेक्शन अर्न पे डिपेंडेंट है. अर्न का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है बट बॉल का सिलेक्शन अर्न पे डिपेंडेंट है. Similarly, probability of E3 into probability of E/E3.
अब बस सारा वैल्यूज को पुट कर देना एंड यू गेट द आंसर। ये हो गया था पहला नंबर का आंसर। अब दूसरा नंबर का आंसर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है पहले ये देखना एक बार। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है कि द बॉल चोजन वाज फाउंड टू बी व्हाइट। अगर जो बॉल सिलेक्ट किया गया था अगर वो व्हाइट था तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्न ए से ड्रॉ किया गया है। इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न। फर्स्ट अर्न मतलब E1, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश E1 इंटू E स्लैश E1, और नीचे क्या आएगा E1 इंटू E स्लैश E1 प्लस E2 इंटू E स्लैश E2 प्लस E3 इंटू E स्लैश E3। ओके, अब बस वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट द आंसर। ओके, सो ये चीज मैंने लास्ट डे समझाया था और सेम चीज हम लोग अभी रिपीट कर रहे हैं, तो एक बार कॉपी कर लेना। So I want everyone to note down what is the difference between E1, E slash E1 and E1 slash E. Listen here everyone very carefully. E slash E1 means given that bag A has been selected, urn A has been selected, first urn, what is the probability of getting a white ball? मतलब हम स्पेसिफिकली जो है हम हमारे सामने बैग ए का अर्न ए का फर्स्ट अर्न का ही व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब है क्या देखना एक बार कि अब जो है हम लोग को एक पूरा, जैसे कि मान लो हमारे पास 3 बैग रख दिए गए, 3 अर्न्स रख दिए गए, ठीक है, और मैंने क्या किया एक तो, और मैंने बहुत लोगों को बाहर रखा था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया एक अर्न से मैंने क्या किया एक व्हाइट बॉल निकाल ली, ठीक है, और मैंने उस एक स्टूडेंट को बुला करके बोला कि देखो ये व्हाइट बॉल है। क्या बोला मैंने, देखो कि ये व्हाइट बॉल मैंने निकाला है, अब तुम बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो अर्न ए का है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब मैंने बोला व्हाइट बॉल, ठीक है, जब मैंने बोला व्हाइट बॉल तो वो व्हाइट बॉल कलेक्टिवली किसका हो सकता है, अर्न ए का भी हो सकता है, अर्न बी का भी हो सकता है, अर्न 3 का भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसमें क्या है कि ओवरऑल व्हाइट बॉल, मतलब मैं सारे व्हाइट बॉल्स का बात कर रहा हूँ, सारे व्हाइट बॉल जो तीनों अर्न्स में हो सकता है, मैं सारे पॉसिबिलिटीज का बात कर रहा हूँ। मतलब सारे व्हाइट बॉल्स में से क्या प्रोबेबिलिटी कि वो व्हाइट बॉल जो है वो अर्न ए का है, इसका मतलब ये होगा। और इसका मतलब क्या हुआ देखना एक बार, स्पेसिफिकली बैग अर्न ए का व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, अर्न ए का व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है वो ये है। और इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल बैग में, मतलब ओवरऑल व्हाइट बॉल्स कुछ भी हो सकते हैं, ओवरऑल व्हाइट बॉल तुम्हारा अर्न ए का भी हो सकता है व्हाइट बॉल, अर्न बी का भी हो सकता है व्हाइट बॉल, अर्न सी का भी हो सकता है व्हाइट बॉल। अब क्वेश्चन ये है क्या चांस है कि वो व्हाइट बॉल जो है वो अर्न ए का है, क्या चांस है, 1/3 ऑफ 2/5। ये देखो लास्ट में याद है मैंने चीज समझाया था कि कितना परसेंट चांस है, कितना परसेंट चांस है कि वो जो तुम्हारा बॉल है वो अर्न ए का होगा, क्या चांस है 1/3 ऑफ 2/5। क्या चांस है कि वो जो व्हाइट बॉल है वो अर्न बी का होगा 1/3 ऑफ 3/5। क्या चांस है कि वो व्हाइट बॉल जो है वो अर्न सी का होगा 1/3 ऑफ 4/5। तो ये हो गया ओवरऑल व्हाइट बॉल का, मतलब व्हाइट बॉल का ये पूरा व्हाइट बॉल का हो गया ओवरऑल। अब उसमें से हमको जानना है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो व्हाइट बॉल सेलेक्टेड है वो अर्न ए का है, E1 का है, समझ में। देखिए ऊपर क्या है उसका एक पार्ट है, तो ये डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर वेरी स्पेसिफिक कि हम अर्न ए का व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, और यहाँ पे व्हाइट बॉल अगर है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अर्न ए का है। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ जो RS अग्रवाल में मतलब इस तरह का है, जैसे कि बॉल्स वाला डिफेक्टिव बल्ब्स, ये सब में क्या होगा ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले उससे बढ़ने से पहले मैं एक बार दूसरा सम को भी डिस्कस कर लूं। देखो एकदम सेम है, बस डिफरेंस दोनों में इतना ही है कि यहाँ पे सेकंड वाले केस में 2 बॉल्स निकाल रहे हैं और पहले वाले केस में 1 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो आई थिंक हो जाएगा सबका ओके। इतना ही डिफरेंस है, मुझे तो इतना ही डिफरेंस दिख रहा है कि पहला वाला और दूसरा वाला का लॉजिक में, दूसरा वाले क्वेश्चन में जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, पहला वाला में 1 बॉल और दूसरा वाला में 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। ओके, सो 2 बॉल अगर निकाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगा लेना। ओके, अब एक बार RS अग्रवाल का मैं एक सम, सो एवरीवन नोट डाउन, ये मैं सम करा रहा हूँ, देखना एक बार, मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सबको, देखना कि सबके पास एटलीस्ट अगर बुक ना भी हो या कोई अगर वीडियो देख रहा हो, so they will be able to understand that what I'm doing now, तो क्या कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा।
Is it visible properly? सर कौन सा पेज नंबर है? विजिबल है ना सबका? देखो दोस्त, is it visible everyone? Just check on the screen. Yes, sir. Okay, now this is page 1291. 1291. Now everyone note down. A factory has three machines, X, Y, Z. A factory has three machines, X, Y and Z. ठीक है, अब ये तीनों मशीन्स बोर्ड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. पहला मशीन 1000 बोर्ड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दूसरा वाला 2000 और तीसरा वाला 3000. The machine X produces 1% defective. मतलब इस प्रोडक्ट का कितना डिफेक्टिव होगा, जितना भी बनेगा उसका 1% जो है वो डिफेक्टिव होगा. मशीन Y का, मोस्ट स्पेसिफिकली मशीन Y का 1.5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा, और मशीन Z का जो भी प्रोडक्शन है उसका 2% जो है वो डिफेक्टिव होगा. ठीक है, अब देखो एक बार, एट द एंड ऑफ द डे बहुत हो गया, ये चीज हो गया. अब एक बार ध्यान से नोट कर लो. देखो अगर मान लो मैं एक बोल्ट चूज कर रहा हूं तो क्या देखो क्या हुआ पहले, क्या ध्यान से समझना ये है कि हम यहाँ पे तुम लोगों को समझाएंगे कि E by E1, E1 by E, इसमें डिफरेंस क्या है. एक बार ये एग्जांपल से देखना एक बार. सो लेट E1 be the event, E1 be the event that board selected is manufactured by machine X. समझ जाना तुम लोग. E2 be the event that board selected is manufactured by machine Y, and E3 be the event that board selected is manufactured by machine Z. तो बात को ध्यान से समझना. At the end of the day, a bolt is drawn at random and is found to be defective. तो क्या है चीज देखना एक बार. ये क्या डिनोट कर रहा है देखना एक बार. मतलब सारे बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सारे बोर्ड्स को एक जगह रख दिया गया, सारे बोर्ड्स को मिक्स करके एक जगह रख दिया गया. मतलब एक जगह जब रख दिया गया तो टोटल हमारे पास बोर्ड्स है 1000, 2000, 3000. ठीक है, ये सारे बोर्ड्स को मिक्स करके प्रोड्यूस किया हुआ बोर्ड्स को एक जगह फेंक दिया गया, एक जगह. ठीक है, अब वहां पे टोटल हमारे सामने बोर्ड्स दिख रहा है 6000. उसमें से मैं एक बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं. ठीक है ना, हमको ऐसा नहीं बोला कि मशीन एक्स, जैसे कि इसको ऐसे मत समझना बैग वाला, बैग ए का लाइक होगा प्रोडक्ट, बैग बी का प्रोडक्ट, ऐसे मत समझना. ये पूरा बनाने के बाद पूरा बोर्ड्स को एक जगह रख दिया गया. अब उसमें से एक बोर्ड सेलेक्ट किया गया. ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो बोर्ड सेलेक्टेड है वो मशीन एक्स का बना हुआ है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो बोर्ड सेलेक्ट किया गया है वो एक्स का बना हुआ है. तुमको पता है कि पूरा लॉट का 6000 का क्या प्रोबेबिलिटी कि मशीन एक्स का बना हुआ है 1000. क्या प्रोबेबिलिटी कि जो तुमने बोर्ड सेलेक्ट किया वो मशीन वाई का बना हुआ है 2000 by 6000, that is 2 by 6. E3 is 3000 by 6000, that is 3 by 6. All right everyone. अब क्या हुआ, अब सेलेक्ट जब किया पूरा में से, पूरा लॉट में से हम लोगों ने जो एक बोल्ट सेलेक्ट किया गया वो डिफेक्टिव मिल गया. क्या मिल गया वो बोल्ट डिफेक्टिव. सो लेट E be the event that bolt is defective, that bolt selected is defective. अब देखो बोल्ट सेलेक्ट किया गया वो डिफेक्टिव है, क्या चांस है कि वो मशीन एक्स का बना हुआ है. तो मशीन एक्स का कितना परसेंट प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है 1%. सो 1 by 100. 1.5 by 100, that is 15 by 1000. ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ. What is the probability that defective bolt has been selected produced by machine X. मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो मशीन X का बना हुआ है और वो डिफेक्टिव है. इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा. E हो जाएगा E/E1, सॉरी E1 into E/E1, E2 into E/E2,
E3 into E slash E3, मतलब उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा E1 E slash E1, E2 E slash E2 प्लस E3 E slash E2, और न्यूमरेटर में आ जाएगा E1 E2 E slash E2। ठीक है, एक बार कॉपी कर। So everyone note down these questions that I'm showing on the screen. एक तो ये हो गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन का दे देंगे। ठीक है, देन दिस वन। मतलब तो मान के चलो एग्जाम में आ रहा है ये सब। ठीक है, ये वाला एक सेकेंड, ये वाला ऊपर वाला 75 में। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट। So here we begin with the question जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था। So we begin with the first question and that is number 74, right? 74 से बोला था ना मैंने? 69 से 75। अच्छा सॉरी 69 से, सॉरी आई एम सॉरी 69 से। ओके, सो आई बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 69। लिसन योर स्टूडेंट्स, मैंने 69 अगर बोला है तो वो गलत बोला है, ठीक है? 69 से नहीं। अब सुनना एक बार सबको ध्यान से। हम लोग स्टार्ट करने वाले 71 से, ठीक है? 71 से लेके और 75 तक, ये क्वेश्चंस, ठीक है? 71, 72, 73, 74, 75, ये 5 क्वेश्चंस। तो पहले मैं 71 बताता हूँ, देखना। सो आई वांट योर अटेंशन हियर। सी देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, 2 ग्रुप है सब्जेक्ट्स का, ठीक है? तो पहले मैं इस तरह से नाम देता हूँ, ग्रुप 1, ग्रुप 71 का 2 ग्रुप है। तो पहला वाला का नाम मैं देता हूँ ग्रुप 1 और दूसरा वाला का नाम ग्रुप 2। 2 ग्रुप है सब्जेक्ट का, 2 ग्रुप है, ठीक है? देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, one of which consists of 5 subjects, 5 science subjects and 3 engineering subjects. 5 science subjects and 3 engineering subjects. Okay, दूसरे ग्रुप में 3 साइंस सब्जेक्ट्स हैं and 5 engineering subjects. ठीक है, अब देखो, an undice dice cast, if the number 3 or 5 turns up, बहुत बढ़िया समय, turns up, a subject is selected at random from the first group, otherwise a subject is selected at random from the second group। तो एक बार ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का जो कम्प्लेक्सिटी वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। मतलब क्या है, देखना एक बार प्लीज, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर ऑन द बोर्ड। देखो, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे डायरेक्ट तुमको 2 ग्रुप देकर, देखो 2 ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ये नहीं बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करो, नहीं, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ा, वो भी तुम्हारे किस्मत पे छोड़ दिया। कैसे किस्मत पे? कि तुम एक डाई को थ्रो करो और अगर तुम्हारा डाई को थ्रो करने के बाद 3 और 5 आया, अगर डाई को फेंकने के बाद 3 या तो 5 आया, तो फिर तुमको ग्रुप 1 से सब्जेक्ट्स चूज करने का मिलेगा ऑप्शन।
अगर तुम्हारा डाई फेंकने के बाद अगर ये सब नहीं आया नंबर्स 3 या 5, मतलब क्या क्या बचा 1 और 2 और 4 और 6, ये सब नंबर्स आया तो तुमको फिर ग्रुप 2 से सब्जेक्ट्स को चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, मौका मिलेगा। ओके, अब देखना एक बार। ग्रुप 1 का सिलेक्शन जो है, ऐसा नहीं कि दो ग्रुप है तो एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, दोनों ग्रुप का प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, हाफ हाफ, ऐसा नहीं है। ग्रुप 1 का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है 3 और 5 पर डिपेंडेंट है। तो एक बताओ तो ग्रुप 1 का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/6। क्या चांस है कि तुमको ग्रुप 1 से सब्जेक्ट चूज करने को मौका मिलेगा? 2/6। क्या चांस है कि तुमको ग्रुप 2 से सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन मिलेगा? 4/6। ऑलराइट एवरीवन, क्लियर एवरीवन? अब देखो आगे, अब आगे क्या हुआ, ऐसा तो हो गया। अब देखो, at random from the first group, otherwise okay, ठीक है। Find the probability that an engineering subject is selected randomly, ultimately sorry। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि अगर तुम इंजीनियरिंग का बात करो तो इंजीनियरिंग ग्रुप 1 का भी तुम हो सकता है और ग्रुप 2 का भी हो सकता है। ग्रुप 1 का इंजीनियरिंग का प्रोबेबिलिटी क्या बताओ तुम, और ग्रुप 2 का इंजीनियरिंग का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बात बताओ, तुम्हारा इंजीनियरिंग का सिलेक्शन क्या इंडिपेंडेंट है? किस पर डिपेंडेंट है बताओ तो? यस, डाई पे डिपेंडेंट है। वेरी गुड, डाई पे डिपेंडेंट है कि अगर 2 और 6, मतलब ये चीज इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्रुप 1 का सिलेक्शन का चांस क्या है, कितना परसेंट चांस है कि तुम्हारा ये चीज होगा? इट इज 2/6 ऑफ 3/8। और क्या चांस है कि तुम्हारा इंजीनियरिंग जो है वो ग्रुप 2 का होगा? 4/6 ऑफ 5/8। तो कहने का मतलब होगा क्या, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। सो दिस इज जस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। अगर देखा जाए तो टोटल का प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी क्या था, यहां पे पहला वाला इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, बट ये इस पे डिपेंडेंट है। हमको निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट का जो सम टोटल है वो हमारा आंसर है। ओके, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने डायग्राम में समझा दिया, लिखेंगे कैसे अब देखो ध्यान से। लेट E1 be the event of getting 3 or 5, E2 be the event of getting 1 or 2 or 4 or 6. Now what is the probability that 3 or 5, 2/6, E2 का क्या होगा 4/6। ओके, अब यहाँ पे कॉमन इवेंट है क्या, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। ई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग engineering subject, selecting an engineering subject। तो probability of selecting an engineering subject if group 1 was selected, which जो तुम्हारा डिपेंडेंट था, डिपेंड कर रहा था कि 3 और 5 आने का, it is 3/8। और ये हो गया probability of E/E2 हो गया 5/8। तो हमेशा एग्जाम में पहले ये चीज को रफ में बना लेना, फिर क्या होगा, इजी हो जाएगा लिखने में। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। Therefore required probability equals to probability of E getting an engineering subject, that is E1 into E/E1, ठीक है, प्लस E2 into E/E2। मल्टीप्लाई कर, इससे चला कॉपी कर लेंगे। So everyone note down, इस सम में this is example number 72, और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है देखना एक बार। बैग कंटेन्स 1 ब्लैक बॉल and 2 white balls। A drawing from the bag consists of taking a ball from the bag and keeping it out if it is white, if white out, if black, and putting it back if it is black in। Find the probabilities the first drawing is a white ball। तो पहला वाला बहुत आसान है, फर्स्ट ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल in the first draw
तो पहला वाला ड्राइंग्स में व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इट इज 2/3. नंबर बी, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल. नाउ द क्वेश्चन इज, सेकंड ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट ड्राइंग. हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट ड्राइंग? बिकॉज ध्यान देना एक बार, अगर फर्स्ट ड्राइंग पे एक ब्लैक था तो फिर क्या होगा, और फर्स्ट ड्राइंग पे एक व्हाइट होगा अगर सेलेक्ट, तो फिर क्या होगा? क्योंकि तुम्हारा जो सिलेक्शन है नेक्स्ट, देखो सेकंड बार का जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि अगर व्हाइट था तो उसको बाहर ही रखना था, और अगर ब्लैक होगा तो उसको मुझे वापस रख देना था. कलर को नोट किया, ब्लैक ही रख दो. व्हाइट है तो उसको बाहर ही रखना था. तो अपना सेकंड ड्राइंग जो है किस पे डिपेंड करता था? सेकंड ड्राइंग. सेकंड ड्राइंग में क्या निकालना था प्रोबेबिलिटी कि सेकंड ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल. सेकंड बार में व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना था. व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना था, वो किस पे डिपेंडेंट था? फर्स्ट ड्राइंग पे डिपेंडेंट था. तो उस टोटल बैग में एक ब्लैक था एंड 2 व्हाइट बॉल था. अब एक बात बताओ, फर्स्ट ड्राइंग में एक ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3. फर्स्ट ड्राइंग में एक व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/3. अगर ब्लैक था तो इन मतलब अब जो है उस बैग में एक ब्लैक और 2 ही व्हाइट है. बात को समझो इस चीज को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग ब्लैक बॉल निकाला था पहला वाला केस में, मतलब इन मतलब ये हुआ, देखो मतलब इनका मतलब मैंने ये इस चीज को इससे शो किया है कि अगर ब्लैक बॉल निकाला था पहला ड्राइंग में तो वो ब्लैक बॉल था, तो उसको वापस से रख दिया उसमें. इसका मतलब अब बैग में वापस से 1 ब्लैक एंड 2 व्हाइट था. लेकिन अगर फर्स्ट ड्राइंग में व्हाइट था तो उसको बाहर ही रखा गया था. इसका मतलब उस बैग में अब कितना बॉल्स था? 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट. ऑलराइट. अब सेकंड बार में व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/3. और सेकंड बार में इस केस में व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ. और अपना आंसर क्या होगा? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, और दोनों का सम. मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू हाफ. ये हो गया हमारा आंसर. समझ में आया? तो इस तरीके से अगर तुम डायग्राम बना के करोगे तो इसमें बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. और बाकी स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो बुक में भी लिखा हुआ है, और तुम लोगों को पता है. तुम लोगों को मैंने एक और तरीका बताया था, वैसे भी लिख सकते हैं. बुक का तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, और मैंने जो बताया वो भी तरीका फॉलो कर सकते हैं. एक बार ये कॉपी करो, इस तरीके से डायग्राम कॉपी करना. I mean, copy on this up. You'll make sure that you'll complete sum number 73. So everyone note down number 73. There are 2 bags. One bag contains 4 white and 2 black balls. One bag contains. So let us assume that we have bag A containing 4 white and 2 black balls. The second bag means bag B, which contains 5 white and 4 black balls. Okay, 2 balls are transferred from first bag to the second bag. तो ये चीज को यहाँ ध्यान रखना है तुम लोग को. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैग ए से 2 बॉल ट्रांसफर हो रहा है. तो बैग ए से जो 2 बॉल ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा बॉल है वो पता है तुमको? बैग ए से कौन सा बॉल ट्रांसफर हो रहा है क्या तुमको पता है? नहीं पता है ना. वो जो 2 बॉल ट्रांसफर हो रहा है वो क्या क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? क्योंकि देखो ध्यान देना, जैसे हम लोग के पास अगर 3 बैग्स रख दिया जाए और एक बैग चूज करना है तो कौन सा बैग है हमको पता नहीं, कोई भी बैग हो सकता है. ठीक वैसे ही अगर हमारे पास मान लो 2 बैग है, बैग ए और बैग बी, और बोल रहा है कि बैग ए में से 2 बॉल ट्रांसफर हो रहा है बैग बी में. ठीक है, तो अगर 2 बॉल ट्रांसफर हो रहा है तो वो 2 बॉल ट्रांसफर जो किया जा रहा है वो क्या क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? वो दोनों का दोनों व्हाइट हो सकता है, वो दोनों का दोनों ब्लैक हो सकता है, या फिर एक व्हाइट और एक ब्लैक हो सकता है. ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो हम लोगों ने ट्रांसफर किया वो व्हाइट बॉल है, वो दोनों व्हाइट है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? इट इज 4c2 divided by 6c2, because what is all possible ways of selection of 2 balls? 2 बॉल्स को सेलेक्ट करने का और पॉसिबल वेज क्या है? 6c2. उसमें से 2 व्हाइट बॉल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है? 4c2 by 6c2. What is the probability of getting 2 black ball? 2c2 by 6c2. What is the probability of getting 1 white and 1 black? It is 4c1
इंटू 2c1 बाई 6c2। अब उसके बाद ट्रांसफर किया गया ये बॉल किस बैग में? ये ट्रांसफर किया गया बैग बी में। अब एक बात बताओ, बैग बी में अगर 5 व्हाइट 4 ब्लैक था और 2 व्हाइट मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो अब कितना हो गया उसमें? 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक। अगर मैंने एक दोनों का दोनों ब्लैक ट्रांसफर किया है, इसका मतलब बैग बी में, अब बैग बी में कितना बॉल्स है बताओ तो? 5 व्हाइट एंड 4 + 2 6 ब्लैक बॉल्स। और अगर मैं मान लो सपोज बैग बी में जो ट्रांसफर किया है मैंने, अगर वो दोनों एक व्हाइट और एक ब्लैक है, इसका मतलब इस बैग में 6 व्हाइट है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। ऑलराइट, अब देखो क्या हुआ उसके बाद। ट्रांसफर करने के बाद बैग बी में से, मतलब सेकेंड बैग में से, a ball is drawn, it taken from the second bag. What is the probability कि वो जो सेकेंड बैग में से जो बॉल हम लोगों ने सेलेक्ट किया वो व्हाइट बॉल है। बैग बी में से अगर सेकेंड बॉल व्हाइट है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 7/11, 5/11, 6/11। और प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आंसर विल बी दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। समझ में आया तो बात? तो ये तुम्हारा तीनों केसेस को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया ये सब चीज। तो ये हो गया, हम लोग देखो तो हम लोग हर जगह क्या कर रहे हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट लगा रहे हैं, और इसी को अगर हम एक्सटेंड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? बेस थ्योरम बन जाएगा। ओके, सो कॉपी करने का now see the next sum, question number 74. In sum number 74 we find that we have got bag X and bag Y. Bag X which contains 3 white and 2 black balls. Bag Y which contains 2 white and 4 black balls. इसके बाद हुआ क्या कि एक बैग को पहले सेलेक्ट किया गया। देखो, एक बैग को सेलेक्ट किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि बैग X सेलेक्ट होगा? हाफ हाफ। इसके बाद उस बैग में से हम लोग एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो बैग X है, उसमें से व्हाइट बॉल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5। और बैग Y में से व्हाइट बॉल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड? हाफ इंटू 3/5 प्लस हाफ इंटू 2/6। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। मतलब ओवरऑल तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का सब कुछ हो गया। अब मैं काम करूंगा, तुम लोग को जितने भी क्वेश्चन है होमवर्क करने का ओपी मल्होत्रा से और आर्य सिलवा से मैं सारा सेंड कर दूंगा। तो पूरा जितना भी कंसेप्ट है वो उसके साथ, और जो भी पहले वीडियोस है देख करके और पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करो।